सब आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं। उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते हैं, कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री जी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसो है रोए, बाबा मेरी मैया की यो है गयो, बाबा मेरी यो ए लाला ने कछु कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते, आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं? पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे, कंद किसको कहते हैं? एक होती है शकर कंद। क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शकर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है, इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसी वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो। जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूंगा सब, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए भूल भाल गए, कहा सोच क्या है, सोच रहा, अरे मैं कहा सोच रहा हूं बाहर कौन कौन से कष्ट है, पीड़ा है, बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे वो ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो। उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदाम आई है, ठाकुर जी के नेक नेक सेवा के काजल। अब पतो चल गई ना लाला हमारो, ये पतो कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद क्यों करते, अब ठाकुर जी जा गरी सो निकल जाए ना, वह गरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए दे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला को। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसी कपड़ा ने लेके चले और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत कर, हमारे ही कल ले मार के भगा दें आगे, यहीं ते काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब रे वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो, बिल्कुल लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछवे देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे। दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी के कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है। उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको। ठाकुर जी के सामने हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो जैसे ही जामे ना, हमें तो लीला याद आवे, जो हम कथा से सुना में वो लीला याद आती है। आप वही हो जिन्होंने
अजब कुमारी के संग जो है का है खूब चौसर खेल खेल करके और वाक को आनंद कियो। अजब कुमारी कथा पता है? ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और जैसी खेलती महाराज वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, सीजी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा सब मंदिर के सब जन खड़े के देख रहे हैं, वो सब कह रहे हैं बाबा सीजी बाबा श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और अजब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी के पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पे प्रश्वेत देख करके अजब कुमारी बोली हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डाले कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसे ही ठाकुर जी जीते सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही बता। बोले मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो वहीं। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए।